वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कौन सी क्लास है? आज उस दिन हमने कहाँ तक किया था? सूरह इखलास। सूरह इखलास के बाद क्या होता है, क्या पढ़ते हैं नमाज में? क्या करते हैं? रुकू करते हैं। ठीक है, अभी आप ये छोड़ दो, वैसे ही बताओ, अभी जब मैं पढ़ाऊँगी फिर खोलना। ठीक है, रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ते हैं? आज़ीम, लंबा सा करके नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इसका तर्जुमा कौन बताएगा? बताओ, ऊंचा बोलो। क्या है? पाक है मेरा रब रहमत वाला, अजमत वाला। ठीक है, अभी जब जो बता रहे हैं ना उस वक़्त फिर बाकी ना बोलें, उसे बताने दें। ठीक है, जो एक बोलना शुरू करता है तो उसके बाद फिर सारे स्टार्ट हो जाते हैं, उसे बोलने दो। अच्छा जी, पाक का क्या मतलब है? पाक का मतलब मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ। ठीक है, सुबहानक अल्लाह में हमने पढ़ा था ना, पाक है अल्लाह। सुबहान का मतलब है पाक, और पाक का क्या मफहूम है, क्या तशरीह है, वो बताओ। किसी को भी नहीं पता, फिर इसका मतलब हमारी क्लास तो फेल है, हमें करनी नहीं चाहिए। सुबहान का मतलब किसी एक को भी नहीं याद, हमने कितनी दफ़ा किया। मतलब पाक से क्या मुराद है? अल्लाह पाक है, इससे क्या मुराद है? किसी एक को भी नहीं याद। किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला परफेक्ट है। किया था ना ये हमने, कितनी देर लगा के पढ़ा है, और आप लोगों को यही नहीं याद, तो फिर मेहनत तो मेरी ज़ाया हो गई। ठीक है, अल्लाह करे जो लोग देखते हैं चैनल पे उनमें से किसी के पल्ले पड़ गया हो। ठीक है, तो पाक का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला परफेक्ट है। जब हम किसी बंदे को देखते हैं ना तो हम कहते हैं कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, कितनी ज़बरदस्त है, ये कितना अच्छा है, या कितनी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर भी कितनी हज़ार खामियां होती हैं। इंसान है ना, इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी किसी पे गुस्सा कर जाता है, कभी उसका मूड ख़राब होता है, वो किसी को डांट देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन अल्लाह ताला बग़ैर वजह के किसी के साथ नहीं करते। आप लोग भी कहते होगे कि हमने कभी कुछ इतना करते नहीं, बाजी बग़ैर वजह के डांट देती हैं। ठीक है, हो जाता है ना ऐसे, तो इंसान से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला से कभी भी एक पॉइंट की भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, आप समझ आइए पाक का मतलब। और सुबहाना रब्बी अल आज़ीम, रब्बी का क्या मतलब है? खुदा। यानी इधर भी सारे फेल। मुहिब से कोई उम्मीद है। रब का क्या मतलब है? हमने कहा था ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी डिटेल में किया था उस वक़्त, सारे हाथ खड़ा कर कर के कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नहीं याद रब का मतलब क्या? हमें पालने वाला। शाबाश। अल्लाह तो खुदा है ना, हम कहते हैं अल्लाह, तो हमारा खुदा का नाम क्या है? अल्लाह। जब हम रब कहते हैं तो हमारा हमें पालने वाला। और रब्बी का मतलब है मेरा रब। जब आप लोग कहते हो ना अम्मी, मेरी अम्मी, ठीक है, एक माँ होती है ना, कोई ज़्यादा सारी अम्मियाँ आपकी बैठी हों, लेकिन जब आपसे पूछेंगे आपकी अम्मी किधर, आप कहोगी वो मेरी अम्मी है। ठीक है, तो इस तरह रब का क्या मतलब है? मेरा रब, रब्बी। जब हम कहते हैं पाक है मेरा रब, अल अज़ीम, अज़मतों वाला, यानी अल्लाह ताला की अज़मत हर चीज़ में है। जब हम कहते हैं कि आप नीचे बैठ जाओ यासीन, बैठ के करो, अल्लाह ताला के अंदर अगर हम कहते हैं अल्लाह ताला देखने वाला है, तो हम तो छोटा मोटा हर चीज़ तो नहीं हम देख सकते हैं ना। अब हमें नहीं पता इस वक्त दीवार के पीछे क्या है। अल्लाह ताला की अज़मत ये है कि हर सिफ्त में अल्लाह ताला अज़ीम है, अज़मतों वाला है। ठीक है, अब जो भी हम अगर अल्लाह ताला की सिफ्त बयान करें, और क्या सिफ्त होती है अल्लाह ताला की? देखने वाला है, जानने वाला है। आप रिलैक्स होकर बैठो आराम से, सुनने वाला है, माफ़ करने वाले हैं। हम भी किसी को माफ़ करते हैं तो बड़ी मुश्किलों से ही करते हैं, है ना।
تو دل اس طرح سے ہمارا صاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جو بندہ میرے سے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو رکوع میں جا کے کیا پڑھنا ہے؟ با کے اوپر ہے جزم، اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ کلکلا کریں گے، سبحانہ۔ السلام علیکم سارے بچوں، آپ لوگ پیچھے کیا کر رہے ہو؟ اذلان میرے پیچھے پڑھو، سبحانہ ربی العظیم۔ اس میں زوئیں ہیں، زو کو موٹا پڑھتے ہیں کہ باریک؟ موٹا۔ ٹھیک ہے، سبحانہ ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمتوں والا۔ کسی کے کان میں آواز نہیں جا رہی کہ دروازہ کھٹک رہا ہے؟ محب کے بھی نہیں جا رہی؟ میں چلی جاتی ہوں، آپ لوگ بیٹھے رہو، جاؤ۔ سبحانہ ربی العظیم۔ اب دروازہ نو کھونا، آپ خود ہی اٹھ کے چلی جانا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپ کو بتانا یہ مقصود ہے یہاں پہ اس وقت کہ جو رکوع میں ہم یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ یہ کام نہیں کرو مہر۔ اور کتنی دفعہ ہم پڑھ سکتے ہیں اسے؟ اونچا بولا کرو۔ زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ مرضی چاہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی نماز کیسی تھی؟ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ان کی نماز ایسی تھی کہ جب انہوں نے قیام کیا نا، جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، تو انہوں نے 6.5 سپارے پڑھے پہلے قیام میں، 6.5 وہ پڑھے۔ اس کے بعد جب رکوع میں گئے تو لمبا رکوع انہوں نے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ 3 دفعہ بس یہ پڑھ کے تو چلے گئے، لمبا رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے، جتنا رکوع تھا، نہیں رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، کوما جسے کہتے ہیں، اس میں وہ کھڑے ہوئے، جتنا رکوع تھا اتنا کوما کیا، اتنا لمبا کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد کس میں گئے؟ سجدے میں گئے، سجدہ بھی اتنا ہی لمبا تھا۔ ان کے ساتھ جو صحابی پڑھ رہے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھول ہی گئے ہیں کہ سجدے سے اٹھنا ہے، یہ بھول ہی گئے ہیں کہ سجدے میں جانا ہے، اتنا لمبا ہوتا تھا۔ پھر دوسرے ایک سجدے سے اٹھے، پھر دوسرا سجدے کرنے سے پہلے ان کا اتنا زیادہ گیپ تھا، ٹھیک ہے؟ کبھی پڑھی ہے آپ لوگوں نے ایسی نماز؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی لمبی نماز بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے کہ سورہ اخلاص پڑھتی ہو نا آپ لوگ قیام میں، تو جو آپ کو صورتیں آتی ہوں کوشش کرو اس وقت وہ پڑھ لو۔ ضروری نہیں ہے ہر نماز میں، ماما کہہ رہی ہوں کہ کوئی کام ہے اور آپ لوگ نماز باندھ کے تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ کہ باجی نے کہا تھا لمبی نماز پڑھنی سنت ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اس وقت اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس وقت فارغ ہو نا، آپ کو پتہ ہے اب 2 گھنٹے آپ نے موبائل لے کے بیٹھنا ہے رات کو، تو اس وقت جو رات کی نماز ہے وہ لمبی پڑھو، ٹھیک ہے؟ نوافل جو ہیں وہ لمبے پڑھو۔ کسی دن سجدہ لمبا کرو، 20 دفعہ پڑھو سبحانہ ربی الاعلیٰ، کسی دن 25 دفعہ پڑھو، کسی دن 30 دفعہ پڑھو، بغیر گنے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گن کے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے جاؤ جتنی دفعہ مرضی ہو، ایون ہو اوڈ ہو۔ تھوڑا پڑھنا ہے نا تو پھر دیکھ لو 3 دفعہ پڑھو یا 7 ٹائمز یا 11 ٹائمز۔ جب لمبا پڑھنا ہے تو آپ گنتے تو نہیں رہ سکتے نا، آدھا گھنٹہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جتنی دفعہ مرضی پڑھ لو۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی نماز ہوتی تھی اور ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کے اتنے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حالانکہ وہ کتنی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کی شکر گزاری کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو کسی دن بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور میرے پاس پیپر تھا، وہ مجھے بھی مل نہیں رہا، کل بھی میں وہی پیپر ڈھونڈ رہی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ یہ میں نے نکالی ہیں، یہ دعائیں ہیں۔ یہ دیکھو، سبحانہ ربی العظیم پڑھ سکتے ہو آپ، اور کیا پڑھ سکتے ہو؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ
मलाइकाती व रूह सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला सुबहानका रब्बी व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। जो बच्चे हिल रहे हैं ना, हिले ना, आराम से बैठे। और कितनी सारी दुआएं हैं, ठीक है। 2-3 दुआएं तो आप याद कर सकते हो ना, इसमें छोटी छोटी हैं। अब ये कितनी प्यारी है, सुबूहुन कुदूसुन रब्बुल मलाइकाती व रूह। तो अगर आप लोगों का मूड हुआ तो किसी दिन मैं आप लोगों को ये याद करा दूंगी, ठीक है। एक एक करके याद कर लेंगे। आप यूँ भी पढ़ सकते हो, अगर टाइम नहीं है ना, एक दफ़ा आपने पढ़ लिया सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, फिर आपने ये दूसरी दुआ पढ़ ली, तीसरी दुआ, 3 दुआएं पढ़ के 3 दफ़ा पढ़ ली, ठीक है। जैसे जितना टाइम हो उतनी आप ये दुआएं पढ़ सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, रुकू से खड़े होके क्या पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। खड़े होते वक्त पढ़ना है, ठीक है। जिस वक्त खड़े हो रहे होते हैं ना आप लोग, रुकू से खड़े होते होते क्या कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुन ली अल्लाह ने जिसने इसकी तारीफ़ की, सुन ली अल्लाह ने इसकी बात जिसने इसकी तारीफ़ की। इसमें ये बताया जा रहा है, खड़े होते हुए हम कहते हैं जिसने अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। और उसके बाद साथ ही हम दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं, साथ ही हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, रब्बना व लकल हम्द, हमारे रब और तेरे लिए तारीफ़ है, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए है तारीफ़। साथ ही हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। पूरी नमाज में ही हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं ना। सुबहानक अल्लाह से हमने शुरू की, फिर सूरह फातिहा हमने पढ़ी, फिर सूरह इखलास पढ़ी, पढ़ते पढ़ते फिर अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि कहो कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ़ की। फिर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, एक उसके आगे आप ये भी पढ़ सकते हो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ने के बाद रब्बाना वलकल हम्द, अल्हम्दु रब्बाना वलकल हम्द के बाद हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो नमाज के बाद उन्होंने कहा कि आज एक शख्स ने एक ऐसे कलमात पढ़े हैं कि 30 फरिश्ते 30 फरिश्ते दौड़ते हुए आए हैं वो लिखने के लिए। वो ये कलमात थे, कौन से, रब्बाना वलकल हम्द कहने के बाद एक सहाबी ने पीछे से पढ़ा था, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। इसका क्या मतलब है, तारीफ़ बहुत पाकीज़ा बरकत की गई। वलकल हम, तारीफ़, कसीरन का क्या मतलब होता है, बहुत, तय्यिबन पाकीज़ा, मुबारकन बरकत की गई। तारीफ़ बहुत पाकीज़ा बरकत की गई, यानी अगर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करेंगे तो बरकतें हमें ही मिलेंगी, ठीक है। मेरे पीछे पढ़ो, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कब पढ़ना है, रुकू से उठते हुए, उठ के क्या पढ़ना है, रब्बाना वलकल हम्द। और साथ आप ये भी पढ़ लो तो और सवाब हो जाएगा। क्या पढ़ना है, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। इसमें मैं ये पहले ये नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों से ये जहन में रखना है, सुबहान का मतलब तो जहन में रखो ना, कम से कम याद रहेगा आप आइंदा के बाद कि नहीं। चलो, और ये भी मैंने बताया था कि सुबहान नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि पाक किसकी ज़ात है, अल्लाह ताला की। बिल्कुल परफेक्ट ज़ात किसकी है, अल्लाह ताला की। तो अक्सर बच्चों के नाम क्या रखे होते हैं, सुबहान। सुबहान नाम नहीं रखना चाहिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।